नमस्कार साथियों। अपने पिछले पार्ट में हमने देखा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्री और वर्कमैन किसे कहते हैं। आज हम जानेंगे कि एम्प्लॉयर किसे कहते हैं, क्योंकि अगर आप कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अर्थात औद्योगिक विवाद उठाना चाहते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि एम्प्लॉयर अर्थात नियोजक किसे कहते हैं। क्योंकि हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की परिभाषा में ये बात जान चुके हैं कि कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अर्थात औद्योगिक विवाद किन के बीच होता है। अतः आप जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उठाना चाहते हैं वह आप अपने एम्प्लॉयर के विरुद्ध ही उठाएंगे। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि एम्प्लॉयर किसे कहते हैं। तो क्या इंडस्ट्री में कार्य करने वाला हर एम्प्लॉय जो आपसे ऊंचे पोस्ट पर है एम्प्लॉयर हो सकता है, या आप जिसके अधीन कार्य कर रहे हैं वह एम्प्लॉयर हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉयर की परिभाषा देखेंगे। According to Section 2G of the Industrial Dispute Act 1947, employer means in relation to any industry carried on by or under the authority of any department of the central government or a state government, the authority prescribed in this behalf, or where no authority is prescribed, the head of the department. In relation to an industry carried on by or on behalf of a local authority, the chief executive officer of that authority. अब परिभाषा देखने से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रीय सरकार अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार अर्थात स्टेट गवर्नमेंट के किसी विभाग द्वारा या उसके प्राधिकार द्वारा संचालित उद्योग के संबंध में नियोजक अर्थात एम्प्लॉयर से तात्पर्य इस संबंध में विहित अर्थात प्रिस्क्राइब्ड पदाधिकारी से है। और जहाँ कोई पदाधिकारी विहित अर्थात प्रिस्क्राइब्ड नहीं है वहाँ विभाग का अध्यक्ष होगा। अब यहाँ ऐसा कहना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस प्रकार के उद्योग में जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, इस बात की खोज करना आसान नहीं है कि इस प्रकार का प्राधिकारी या व्यक्ति निश्चित रूप में कौन है। और किसी उद्योग के संबंध में जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या उसके प्राधिकारी के अधीन चलाया जा रहा हो, नियोजक से स्थानीय प्राधिकारी का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अभिप्रेत है। अब इसका यहाँ पर यह मतलब नहीं है कि इस एक्ट के अंतर्गत नियोजक का अर्थ केवल केंद्र या राज्य सरकार या एक स्थानीय प्राधिकारी से है। और जहां उद्योग का संचालन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाता है वहां यह प्राधिकारी नियोजक नहीं होगा। ये तो हुई एक्ट में दी गई एम्प्लॉयर की परिभाषा। लेकिन अगर आप किसी इंडस्ट्री में कार्य करते हैं और आप अपना एम्प्लॉयर जानना चाहते हैं जिसके विरुद्ध आप विवाद उठाना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हर इंडस्ट्री का अपना एक स्थायी प्रमाणित आदेश अर्थात सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर होता है जिसमें एम्प्लॉयर की परिभाषा दी जाती है और वह आपके लिए ज्यादा उपयुक्त होगा, जिसकी चर्चा हम अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। इस प्रकार से अधिनियम में दी गई एम्प्लॉयर की परिभाषा को हम समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी एम्प्लॉयर की परिभाषा समझ गए होंगे।